हेलो एवरीवन। तो आज की जो आपकी टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कुछ करो ना करो ये आधे घंटे का काम है। तुम्हें अपनी क्लास 11th की बुक खोलनी है और जहाँ पे ऑर्गेनालीज वाला सेक्शन दिया हुआ है ना कि किस ऑर्गेनाली का क्या फंक्शन है उसको फटाफट कर लो। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने मैक्सिमम बताया है, मिनिमम में भी हो सकता है। और ऑर्गेनालीज से ही क्वेश्चन आता है, तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने बता दिया वहीं बनेंगे, उससे बाहर नहीं आता सेल चैप्टर में। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। देखो 2023 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आए थे कि कोड से आपको मैचिंग टाइप करना है। 2024 में मिक्स टाइप था कि सिंगल आंसर क्वेश्चंस भी थे और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी थे। जैसे एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने बुक्स और उसके ऑथर्स का, तो आपको सिर्फ एक ही पता होगी और उससे आपका आंसर निकल गया था। बट आई वुड सजेस्ट कि बुक्स के ऑथर एक दो और पता होने चाहिए जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। तो पहला है कि पॉलीराइबोसोम, एसिड हाइड्रोलिसिस, एससीआर, थाइलेकॉइड, क्रिस्टे। तो सबसे पहले इजी पकड़ो। तो क्रिस्टे से तुम्हें क्या याद आ रहा है? मतलब सबसे इजी इसमें जो है ना, अगर मेरे को पकड़ना है, सबसे पहले मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पकड़ूंगी क्योंकि वो स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सा एंजाइम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, तो याद रखना P450 मोनो ऑक्सीजनेस एक एंजाइम होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फिर मैं इसमें सेकंड जो सबसे इजी पकड़ सकती हूँ वो है एसिड हाइड्रोलिसिस, जिससे मुझे पता है कि बी का लाइसोसोम होगा। ठीक है, फिर आया पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम से आपको क्या याद आया? राइबोसोम अगर एमआरएनए पे बहुत सारे अटैच्ड है तो उसको पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि पॉलीराइबोसोम का भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पॉलीराइबोसोम को हम किससे मैच करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस से। तो अगर तुम्हारे ये 3 मैच हो गए, अगर तुम्हें थाइलेकॉइड और क्रिस्टे में कन्फ्यूजन भी है तो भी ईजिली हो जाएगा। बट इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि जो क्रिस्टे है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और थाइलेकॉइड जो है वो आपका ग्राना से रिलेटेड है। वैसे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये आपका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा आरएनए यूज़ हुआ था कॉमनली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए। देखो ये क्वेश्चन आपका वैसे तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन से है जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, पर वहाँ पे भी सिर्फ एक ही लाइन में मेंशन था। तो इसका आंसर है कि 16 SrRNA को हम प्रोकैरियोट्स में और 18 SrRNA को हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी के लिए। अब ये वो स्टडी होती है जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगाते हैं। 18S से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बट 16 SrRNA तुम्हारा 2-3 टाइम्स रिपीटेड है। देन इसमें से कौन सी माइक्रो बॉडी नहीं है? तो देखो पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरियोसोम्स, ये तीनों मॉडिफिकेशंस है हमारी वैक्यूल की। पेरोक्सीसोम तो ऑर्गेनाली है, ग्लाइऑक्सीसोम मॉडिफिकेशन है, स्फेरोसोम भी हमारी मॉडिफिकेशन है, पर सेंट्रोसोम जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेंट्रोसोम। अब माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? वो बॉडी जो स्मॉल साइज होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज होती है। इसमें एक क्वेश्चन और तुमसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाली या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाली। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हमें बैक्टीरियल फ्लैजिला की फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। इसकी मैंने शॉर्ट डाली हुई है, मैं उसको आज दोबारा जो लिंक है कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से रिवाइज कर लेना। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, ना कि ट्यूबुलिन से। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, फिर हुक, फिर बेसल बॉडी। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें जो नंबर हैं फ्लैजिला के वो वैरी करते हैं। जैसे मोनोट्रिकस में 1, लोफोट्राइकस में मतलब गुच्छा होता है एक साइड पे, एम्फी पे बोथ साइड होता है, पैरी में ऑल ओवर बॉडी होता है। पेरीट्रिकस का एग्जाम्पल इक्वला याद रखना। टिपिकल फ्लैजिलम में 3 पार्ट्स हैं जो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सही नहीं है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनते हैं। देन वी हैव 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट किसमें प्रेजेंट होती है? तो हमें पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला और मोटाइल सिलिया में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। इसमें 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सर्कल में अरेंज है, और जो सेंट्रल पेयर है वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। ये जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पाई जाती है? एक्सोनीम, जो कोर पार्ट है फ्लैजिला और सिलिया का। इसी कंट्रास्ट में अभी हमने यूकैरियोटिक का पढ़ा, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है उसमें जो बेसल ग्रेन्यूल और बॉडी है उसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस है कि यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट है, बैक्टीरिया में 9+0 अरेंजमेंट है। तो इसका आंसर है यूकैरियोटिक फ्लैजिला। फिर माइक्रोस्कोप से इस बार भी क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें करवाया भी हुआ है।
और ये 2019 में भी आया था कि एक लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्नीफिकेशन आईपीस की 15x है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन 45x है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? सिंपली आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी जो वैल्यूज़ गिवन है। इस क्वेश्चन में 675 है और इस बार का लेटेस्ट क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेना खुद से। फिर जो सेल ऑब्टेन होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम होमोजेनाइज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देखो ये तुम्हारा थोड़ा बायोमोलिक्यूल से भी मिक्स्ड है, बट पूछा ये सेल चैप्टर में है कि हमें एक सेल मिला किसी ऑर्गेनिज्म से जिसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया और वो होमोजेनाइज्ड है कि एक टाइप के सेल जो हैं वो साथ मिलके उस सेल को बना रहे हैं। एक टेस्ट ने इंडिकेट किया कि उस सेल के अंदर ग्लाइकोजन है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पॉसिबल मेथड है जिससे हम ये पता लगा सके जल्द से जल्द कि सेल जो है वो प्लांट है या एनिमल, तो ग्लाइकोजन जो है वो एक एनिमल स्टार्च है जैसे कि हमें पता है, और ये रिजर्व फूड है एनिमल्स का, कुछ फंजाई का, बैक्टीरिया का। ये प्लांट सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में स्टार्च होता है, ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर जो प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन है वो ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं जो सोर्स है हमारा टिश्यू का या सेल का वो एनिमल है। वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा बना था बट इस जैसा क्वेश्चन फिर रिपीट नहीं हुआ, माइट बी चांसेस टू रिपीट। अब राइबोसोम इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनालीज हैं जिनका खुद का अपना राइबोसोम होता है, और उनका जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है, कहीं ना कहीं उनकी प्रोकैरियोटिक नेचर आपस में मिलती है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा 50s एंड 30s स्मॉल सब यूनिट, तो 70s पे टिक लगा के आना। देन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड कहाँ पे टेक्स प्लेस करती है? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज साइकिल जो हमारी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, और ये बीटा ऑक्सीडेशन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये सिर्फ जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स में होता है, और यहाँ पे जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में, जिससे वो फिर से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑलियोसोम क्या होते हैं? ऑलियोसोम जो है वो लिपिड को स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, और साइटोसोल कोई साइट नहीं है बीटा ऑक्सीडेशन की, पर बीटा ऑक्सीडेशन हमारी साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। अब लास्ट क्वेश्चन जो सेल से अभी तक पूछा गया है, फिर ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और 2018 में पूछा था। न्यूक्लियोलस, स्फेरियोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, पैरोक्सिसोम को मैच करना उनके फंक्शन से। तो सबसे पहले तुम देखो न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरआरएनए सिंथेसिस, ये तो हम पढ़ते हैं ना क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। देन स्फेरियोसोम क्या करता है, अगर ये नहीं पता तो पहले प्लाज्मोडेस्माटा में मूव करो। प्लाज्मोडेस्माटा ईआर की मॉडिफिकेशन होती है प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है प्लांट्स के सब्सटेंसेस को, तो प्लाज्मोडेस्माटा इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पैरोक्सिसोम क्या करता है, पैरोक्सिसोम आपका ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या C2 साइकिल करता है, जिसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फिर ग्लाइकोलेट बनता है, तो यहाँ पे इन्होंने ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोल दिया है। तो बचा स्फेरियोसोम, स्फेरियोसोम में हम लिपिड स्टोरेज करते हैं, ओलियोसोम में भी हम लिपिड स्टोरेज ही कर रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंसे, और वही 2 पेज अच्छे से पढ़ के जाना, उससे तुम्हारा इस चैप्टर से क्वेश्चन फंस जाएगा।